हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें कौन से हज़ार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में कि यहाँ पर एक्चुअली कौन सा काम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि यहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उसको बनाने के लिए इक्विपमेंट की वहाँ पर मदद लगती है, लेबर की मदद लगती है, मशीन्स की मदद लगती है, टूल्स की मदद लगती है, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उससे इसको बनाया जाता है या फिर फॉर्मुलेशन की मदद से भी इन चीज़ों को बनाया जाता है। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि किसी भी चीज़ का निर्माण करना, प्रोडक्शन करना, क्रिएट करना। चलिए अब जानते हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते वक्त हमें कौन से हज़ार का सामना करना पड़ सकता है। तो सभी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती है उनके खुद के अलग अलग हज़ार्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर जाते हो तो उसके अलग हज़ार होंगे। वैसे ही अगर आप जहाँ पर रबर को बनाया जाता है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाओगे तो उसके अलग हज़ार होंगे। मतलब अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उनके खुद के यूनिक हज़ार्स होते हैं। तो ये जो सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ मेजर हज़ार जो है वो कॉमन होते हैं, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हज़ार है वो है स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप चले जाइए, वहाँ पर अगर हाउसकीपिंग अगर सही नहीं रहेगी, मटेरियल अगर इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा तो आप वहाँ पर स्लिप्स हो सकते हो, ट्रिप्स हो सकते हो और फॉल्स भी हो सकते हो। तो इस हज़ार का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद का हज़ार है वो है मशीन गार्डिंग। यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आप जाते हो और वहाँ पर जो भी मशीनरी है उसके मूविंग पार्ट को अगर गार्ड नहीं है और वहाँ पर काम करते वक्त जो है आपका बॉडी पार्ट जो है वहाँ पर जाने का चांस होता है, इसलिए मशीन गार्डिंग अगर वहाँ पर नहीं है तो वो भी बहुत बड़ा एक यहाँ पर हज़ार है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है पावर इंडस्ट्रियल व्हीकल्स। तो इसमें आता है जैसे कि फोर्कलिफ्ट हो या फिर मैनलिफ्ट हो, तो इनके ज़रिए जब आप कोई भी काम करते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो उनका भी खुद का एक हज़ार्ड होता है। यानी कि उसको अगर ऑथराइज पर्सन्स ने अगर नहीं चलाया है, अनऑथराइज पर्सन्स उसको चला रहा है तो वो भी एक हज़ार्ड है। उस व्हीकल की अगर कंडीशन सही नहीं है तो वो भी एक हज़ार्ड है। तो इन सारे हज़ार्ड का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो वहाँ पर जो भी काम चल रहा होगा वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर चलता ही है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो हज़ार्ड है वो मेन हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है वो है लॉकआउट टैग आउट ऑफ इक्विपमेंट। यानी कि जो कोई भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अभी बन रहा है तो काम करते वक्त जो है कहीं पर आपको जो है उसमें किसी दूसरे पर्सन्स ने हाथ नहीं लगाना चाहिए या फिर वहाँ पर दूसरे पर्सन्स ने कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर हम लॉकआउट टैग आउट जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो भी काम आपका अगर रनिंग कंडीशन में चालू है और वहाँ पर अगर आपने लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर अगर नहीं लगाया है तो कोई भी पर्सन वहाँ पर आकर उस काम को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से हानि हो सकती है। इसलिए लॉकआउट टैग आउट अगर वहाँ पर नहीं रहेगा, उस इक्विपमेंट के ऊपर नहीं रहेगा तो वो भी एक बहुत बड़ा हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है एनवायरमेंटल हज़ार्ड। तो इसका भी सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो भी वेस्ट निकलता है या फिर जो भी बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो उसकी रिजल्ट की वजह से आपको बायोलॉजिकल हज़ार्ड जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो है काफ़ी केमिकल का जो है इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से भी आपको केमिकल हज़ार्ड का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये जो सारे हज़ार्ड हमने यहाँ पर देखे हैं इसको इवैल्यूएट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इनके अलावा भी आपको हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पिंच पॉइंट हो, यानी कि कहीं पर भी आपका बॉडी पार्ट जो है वो पिंच हो सकता है, उस हज़ार्ड का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद है शार्प एजेस। यानी कि कोई भी अगर चीज़ आप उठा रहे हो या फिर जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसको अगर शार्प एजेस है तो आपको बॉडी इंजरी भी हो सकती है, वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है बम्प हज़ार्ड। अब बम्प हज़ार्ड यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी चीज़ को बनाने के लिए किसी दो चीज़ या फिर किसी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ टक्कर की जाती है। तो दो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर अगर बम्प हो जाता है यानी कि टक्कर अगर हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है। और फिर उसके बाद है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड कोई भी जो यूनिक हज़ार्ड्स है उनका भी आपको सामना करना पड़ सकता है।
तो ये जो सारे हज़ार है इनको अगर आप वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हो तो सबसे पहले आपको उसको एलिमिनेट करना है, और अगर वो एलिमिनेट ना हो सके तो उनको मिनिमाइज करना है, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं वो वहाँ पर सेफली काम कर सके। चलिए अब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेक सेफ्टी अ प्रायोरिटी, यानी कि सेफ्टी को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सेफ्टी मीटिंग जो है उसको हम रेगुलरली कंडक्ट कर सकते हैं और उसमें जो भी पॉइंट्स है उनको रेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी चेकलिस्ट है वो एम्प्लॉयज़ को ईजिली एसेस हो वो भी हमें मेक श्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस, यानी कि जो भी इक्विपमेंट है उसको हमें रेगुलरली चेक करना है और उसमें देखना है कि उसकी वर्किंग जो कंडीशंस है वो प्रॉपर है या नहीं है, या फिर चेक करते वक्त अगर हमें कोई पोटेंशियल हजार्ड अगर वहाँ पर दिखता है तो उसको हमें तुरंत ही वहाँ पर एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि इनकेस अगर कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है तो वहाँ पर एग्जिट का क्या प्रोटोकॉल है वो वहाँ पर होना चाहिए, ताकि उस प्रोटोकॉल को इमरजेंसी वक्त में एम्प्लॉयज़ जो है वो फॉलो कर सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी वर्क एरिया है उसको हमें ऑर्गेनाइज करके रखना है, यानी कि जो भी वर्क स्पेस है जहाँ पर भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो हमें अच्छे से क्लीन करके वहाँ पर रखना है, यह हमें मेक श्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी इमरजेंसी अटायर हो, यानी कि जो भी इमरजेंसी पोशाक हो उसका हमारे पास स्टॉकअप होना चाहिए। मतलब आप अगर किसी भी फैसिलिटी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो भी प्रॉपर सेफ्टी जो पोशाक है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो है प्रॉपर सेफ्टी जो अटायर है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर कोई अनवांटेड जो भी अगर सर्कमस्टेंसेस वहाँ पर आते हैं, यानी कि कोई भी अनपेक्षित अगर कोई भी घटना अगर वहाँ पर हो जाती है, ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है तो उसका आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सको। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इम्प्लॉयज़ ने वहाँ पर जो भी सेफ्टी गियर है उसको पहनना है, जैसे कि प्रोटेक्टिव गॉगल्स हो या फिर क्लोथिंग्स हो एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आपको मशीन के ऊपर अगर काम करना हो या फिर मशीन के अराउंड में अगर आपको काम करना हो तो आपने जो है लूज ज्वेलरी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपकी लॉन्ग हेयर नहीं होनी चाहिए या फिर लूज क्लोथिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी मशीन्स है तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो होना चाहिए, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ उस मशीन के ऊपर काम करने के लिए जा रहा है तो उसको वो इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सभी जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है तो उनको आपको जो भी उसका रिस्पेक्टिव स्टोरेज स्पेसेस है वहाँ पर ही आपको रखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब आपको मशीनरी का काम नहीं है तब आपने ये कंफर्म करना है कि वो जो मशीनरी है वो टर्न ऑफ कंडीशन में है, यानी कि बंद कंडीशन में है। इसके अलावा आपको उसमें देखना है कि उस मशीनरी का जो सेफ्टी गार्ड है वो वहाँ पर ही है, मतलब उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है, उसको भी आपको कंफर्म करना होता है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जिस वर्क स्टेशन में आप काम कर रहे हो तो उस वर्क स्टेशन पर साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है, तो उसको आपको क्लीन करके रखना है, ताकि वहां पर कोई भी जो चीज़ है वो इधर उधर बिखरी पड़ी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपको जो है एक सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा काम करने को। तो इस तरीके से आप जो है ये सारे प्रिकॉशन ले सकते हो जब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको कौन से हज़ार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।